स्वागत है दोस्तों साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल खोकर एंजॉय ट्रैवल्स में। और अब मैं हमारे जो सफ़र श्रीनगर का था उसमें हम पठानकोट से सीधा हमने डायरेक्ट चकदयाल से होते हुए जो रास्ता लिया है उसमें बन्नारा पहुँचे हैं। और ये देखिए हयात और ये हाजिब, इन दोनों ने कुछ खाने पीने की बच्चे हैं तो इन्होंने कहा कि हमें भूख भी लगी है। ये बोल रहा है बिस्कुट छोटे वाला, तो इसलिए हम रुके हैं। लोकेशन यहाँ की बहुत अच्छी है और फैमिली साथ में है तो वो लोग भी खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। देखिए सामने पार्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह और यहाँ पे बैठने के लिए हाजिब और हयात सिर्फ बिस्कुट से संतुष्ट है। और लोकेशन बड़ी खूबसूरत है यहाँ सामने। और अली जो मेरे मित्र हैं वो अंदर बैठे हैं। मैंने चाय का ऑर्डर किया है। तो दोस्तों हम एंजॉय करते हैं। चाय आ गई हमारी, हम चाय पी रहे हैं अली और मैं दोनों। तो काफ़ी समय बाद में फिर से एक बार हम दोनों साथ में जा रहे हैं और हमारे लिए ये जो सफ़र है खुद सेल्फ ड्राइविंग का, इसमें कुछ अलग ही मज़ा है। और तो मेरे लिए श्रीनगर जाने का अपने सेल्फ ड्राइविंग से ये पहला और अनोखा एक्सपीरियंस है। हम दोनों ने चाय का ऑर्डर किया, भाई को चाय बहुत अच्छी लगी है। रास्ते में वहाँ का वीडियो और खाने का ऑर्डर दिया है। तो साथियों खाना खाने के बाद में हम लोग निकल चुके हैं हमारी राह में। शर्मा वैष्णो ढाबा बरनाला से निकलकर हम उधमपुर की ओर जा रहे हैं। यह सफ़र धार उधमपुर रोड के खूबसूरत गांवों और पहाड़ियों से होकर गुजरता है। तो आइए साथ चलें इस यात्रा में। तो सबसे पहले गांव आता है मुजलता गांव। यहाँ आपको छोटे छोटे खेत, मिट्टी की खुशबू और सड़क किनारे बने ढाबे आपको असली देहाती माहौल का एहसास कराते हैं। छोटे मोटे ब्रिज भी आते हैं और सामने ये ट्रक चल रहा है। देखें आप कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। तो ये हमारा सफ़र आगे बढ़ता हुआ जो नेक्स्ट इसके बाद में देखें अब, क्योंकि वीडियो को मुझे ग्रुप भी करना पड़ता है। ये जो गांव आपके सामने आ रहा है वो है बड़ताल। इसको वैसे बट्टल या बड़ताल ऐसा कुछ नाम है। यहाँ लोगों का जीवन बहुत सरल है। घर जो है थोड़ा बहुत शहर का माहौल भी दिखाई देता है। घरों के आगे आपको पशु बंधे हुए भी दिखाई देते हैं। तो बट्टल में और गवर्नमेंट के द्वारा जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं वो भी यहाँ पे नज़र आते हैं। आप भी हमारे साथ सफ़र का आनंद लीजिए। सफ़र वही है जिसमें मंजिल का मज़ा आए। तो दोस्तों शायर ने क्या खूब कहा है, सफ़र वही है जिसमें मंजिल का मज़ा आए और रास्तों की खामोशी भी गुनगुनाए। और जो जगह आपको अब दिखाई दे रही है ये जगह मनवाल है। मनवाल एक खास जगह है। यहाँ के प्राचीन काला डेरा मंदिर पत्थर पर उकेरी कहानियों को सुनाते हैं और हमारे पास में नदी बह रही है, तवी नदी। तो यह जो जगह है यह इतिहास और आस्था दोनों के लिए जानी जाती है। मंदिर यहाँ पे हैं और मंदिर के आज कुछ खंडर के अवशेष भी बचे हैं यहाँ। तो हमारा सफ़र जारी है। नेक्स्ट जो अगला हमारा पड़ाव आता है वो है चियानी। चियानी गांव में पहाड़ी ढलानों पर बने जो आपको ये दूर दूर बने खेत दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ की खूबसूरती है। और यह जगह शांति और सुकून से भरी है। पहाड़ी खेत देख सकते हैं आप नीचे की तरफ। सामने टनल आई है। टनल ये भी अपने आप में बड़ी खूबसूरत और बड़ा ही अनुभव वाला एक दृश्य है। बच्चों के लिए ये पहली दफ़ा है जब वो टनल के अंदर से गुजर रहे हैं। गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहे हैं और बच्चे सफ़र का आनंद ले रहे हैं। टनल से बाहर निकलने के बाद में ये सामने सुंदर दृश्य देखें आप। ये माने और पिंगर नाम की जगह है। तो माने छोटा गांव है जिसका पशुपालन पे अपना काम टिका हुआ है। और पिंगर यहाँ आपको प्राकृतिक नज़ारों के लिए ये जगह जानी जाती है। चारों तरफ फैली हरियाली, पहाड़ी दृश्य और पास में बहती हुई तवी रिवर। और यहाँ भी विकास कार्यों की नज़र आती है, विकास कार्य नज़र आते हैं कि हमारा जो प्रशासन है विकास भी करवा रहा है। और ये देखें तवी ब्रिज जा रहा है। अब हम पहुँचते हैं तवी नदी पे बने पुल पर। यह जो नदी है नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये यहाँ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। तो कितनी खूबसूरत ये जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और गाड़ी भी मंदरे मंदरे धीमे स्वर से आगे बढ़ रही है। और मैंने भी थोड़ा स्लो ड्राइव किया है ताकि जो सभी फैमिली है वो आराम से इस जगह को देख सकें। और यहाँ देखें सामने की तरफ नमाज़ पढ़ता हुआ एक बंदा, खुदा का बंदा, वो इस जगह भी नमाज़ पढ़ रहा है। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप आगे लीजिए थोड़ा वीडियो और देखें इस ब्रिज की जो दीवार है जो सड़क के किनारे, इस जेसीबी के पीछे वो
पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखें जैसे कि पीछे आपको दिखाई देंगे वो, तो वीडियो में नहीं नज़र आ रहे हैं, मैंने फ़ोटो ली है, फ़ोटो ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखें आप, ये बंदा कहाँ पर नमाज अदा कर रहा है। तो बिल्कुल अब ये आस्था का प्रतीक। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो अभी आपका ये जो रास्ता चल रहा है वो आप देख सकते हैं पहाड़ी के चारों तरफ और टेढ़े मेढ़े रास्तों से। हम वहाँ से आए थे, वो नीचे जो आपको सड़क दिखाई दे रही है उस जगह से आप देख सकते हैं हमने कितना इसमें जो है लंबा सफ़र तय किया है यहाँ पहुँचने के लिए। और अब जो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम ऊपर की तरफ भी चढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट जो जगह आ रही है वो किशनपुर। ये जो जगह है ये एक गांव, और यहाँ से गुजरती जो रेलवे लाइन अभी आपने देखी थी, ये खेतों से बीच ट्रेन का गुजरना एक आम नज़ारा है। तो गांव और आधुनिकता का संगम यहाँ पे दिखाई दे। नेक्स्ट जो जगह आती है वो कुदरसू। यह पहाड़ी और घुमावदार सड़कों से भरा हुआ जगह है। बरसात में यहाँ अक्सर भूस्खलन हो जाता है, इसलिए ड्राइव करते समय सावधान रहना चाहिए। ये सोनल गांव है और यहाँ भी शांति और हरियाली से भरपूर है। खेती पर यहाँ का जीवन आधारित है, पशुपालन यहाँ पे लोग करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस सोनल गांव से हम गुजरने के बाद में अगला जो हमारा पड़ाव वो आता है रामनगर अपने आप में ऐतिहासिक किले और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का किला और पुरानी इमारतें पर्यटकों को आकर्षित करती है, और पास में नदी नाले भी बहते हैं, और बीच में ही ये जगह पड़ती है ओमला। मैंने गूगल मैप पे चेक किया है, तो ये गांव भी शहर का माहौल लगता है, यहाँ पर शहर जैसा ही दिखाई देता है ओमला। और यहाँ पर भी जो यहाँ आर्मी का कैंट है वो दिख रहा है, छावनी है आर्मी की बनी हुई। खूबसूरत पेड़ों को देखें आप, ये सफ़ेदे के खूबसूरत पेड़ हैं जो कि इस सड़क को ढके हुए हैं और सड़क की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है अलग ही अद्भुत संगम दिखाई देता है। और अब हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में हम उधमपुर। वैसे उधमपुर शुरू हो जाता है यहाँ से, लेकिन ये जो गांव है रामनगर ओमला ये इसमें मिले हुए हैं। और सेम आप देख सकते हैं शहर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उधमपुर काफ़ी बड़ा शहर है। और अब हम नेशनल हाईवेज़ के ऊपर आ गए हैं, जो जम्मू से होकर गुजरने वाली सड़क है उसके ऊपर हम पहुँच चुके हैं। और आप भी देखें दूर दूर तक जो हाईवे से दूर घर बने हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये शहर और गांव का एक मिलता जुलता संगम है रामनगर। हम जम्मू से आने वाली सड़क पर आ गए हैं, नेशनल हाईवे 44। और अब कुछ ही देर में हम उधमपुर भी पहुंच जाएंगे। और इधर आप देख सकते हैं क्या बात है, ये देखें टेम्पो हमारी गाड़ी को क्रॉस करके कितनी तेज़ी से आगे निकल गया है। मैं थोड़ा स्लो चला रहा हूँ, स्लो ड्राइविंग। तो सड़क पे चलते समय विशेष रूप से इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आप ड्राइव करें तो थोड़ा शांति से और सुरक्षित तरीके से चला करें। तो सफ़र का बहुत ही अनोखा या यूँ कहें बहुत अच्छा लगा ये सफ़र हमें। पास से होकर जो गुजरती हुई नदी जो कि इस ब्रिज के उस तरफ है, और उधमपुर यहाँ से लेफ़्ट साइड में थोड़ा पड़ जाता है। तो नदी का जो पानी है वो हमें आगे बढ़ते रहना ही सिखाता है। शायर ने क्या खूब कहा है, नदी का पानी हमें सिखाता है आगे बढ़ना। रास्ता चाहे पत्थरों से टकराए फिर भी बहना है, आगे बढ़ते जाना है। तो हमारा सफ़र भी कुछ इस तरह आगे बढ़ रहा है। और ये जो आप देख सकते हैं रामनगर के जो पुराने मकान और साथ में मिला जुला, तो ये जगह भी अपने ऐतिहासिक किले और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विकास कार्य भी बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सड़कों का नवीनीकरण किया है, नई नई सड़कें बनाई हैं, और ये ट्रांसपोर्ट एरिया भी दिखाई देता है। तो अब हमें श्रीनगर जाने के लिए सीधा और पटनी टॉप जाने के लिए भी यही सीधा रास्ता है। और अगर हम उधमपुर जाना चाहें तो हमें लेफ़्ट में लेना होगा। तो हम इस सिटी को छोड़ रहे हैं, सिटी में घुसने का हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमें हमारे सफ़र को आगे बढ़ते ले जाना है। आगे हम बढ़ेंगे। और मुख्य रूप से उधमपुर जो है वो जगह थोड़ी आउटसाइड में रह गई, हम हाईवे पे बाईपास होकर निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखें कि यह शहर हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है।
यहाँ से कश्मीर की ओर जाने वाले रास्ते, सभी रास्ते खुलते हैं। बाज़ार, रेलवे स्टेशन, लोकल ढाबे यहाँ की रौनक हैं। और सामने देखें कितने खूबसूरत आपको पहाड़ नज़र आते हैं। मुख्य रूप से पूरे रास्ते में आपने देखा तो आपको देवदार, चीड़ और ओक जैसे पेड़ मिलेंगे। यहाँ कई पक्षी जैसे मोर, बुलबुल, मैना देखे जा सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में हिरन, जंगली सूअर और बंदर भी पाए जाते हैं। और यहाँ का जो भोजन है, मुख्य रूप से जीवन है, वो यही है कि यहाँ के इन जो है लोग वो बड़े ही मेहनती और सरल स्वभाव के हैं। खेती, पशुपालन और छोटे मोटे व्यापार से इनका जीवन चलता है। मुख्य रूप से खेती है और फिर पशुपालन। और उधमपुर में जो खाना है वो मुख्य रूप से देखें, भोजन आपको होटलों में, ढाबों में मिलता है। तो राजमा चावल यहाँ क्या फेमस है, तो आपको राजमा चावल यहाँ जब कभी भी आओ तो यहाँ से ज़रूर लेना। तो दोस्तों, ये हमारा सफ़र जो कि वैष्णो ढाबा से शुरू हुआ था, अब मंजिल तक पहुँच रहा है। हम उधमपुर से आगे बढ़ गए हैं। हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो बिल्कुल ही पटनी टॉप तक रहेगा। और यहाँ पर भी एक जाते जाते मैं कुछ शायरी आपको कहना चाहूँगा कि पहाड़ों का सफ़र, घाटियों का प्यार, यादों में बस जाएगा ये सुंदर दरबार। मिलते हैं पटनी टॉप के नेक्स्ट वीडियो।